मुझे जिस जेल में रखा गया है वहाँ पे लोटे नहीं है। और मैंने उनसे पूछा लोटे कहाँ, तो कहते हैं लोटे सारे असम्बली में चले गए। देखें जी, हमेशा ढाबों से खाया है, फट्टों से खाया है, घर से जब खाया आराम खाया है। देखिए मैंने खान साहब को बड़ा कहा, खान साहब मैंने आपका कितना साथ दिया है, मैं अपने बाल रंगीन करके आती हूँ ताकि दूर से कैमरामैन को पता चल जाए कि शीरी आपी वहाँ खड़ी है। वो जो है, मैंने जो है वो जो पिंडी का शैतान है उसके बारे में जो है जो बात की थी कि मैंने इस बंदे को जो है अपनी मूंछों के साथ पकड़ के बांधना जो है, हजरत ग्रामी 73 के आइन के तनाजुर में हमने खान साहब को जफा डाल लिया है। वो जो है कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, वो जो है ट्रैक्टर ट्राली जो है। हमने कौम से वायदा किया था कि हम कौम को खपाएंगे। मैंने कहा था पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे, पूरी कौम खप गई है। तो स्कूल टाइम से ही मुझे शौक था जी ये काम करने का। जाते हुए लोगों को छेड़ता शुरू हो जाना। अस्सलाम वालेकुम जी, लीडर टीवी के साथ मैं हूं गुलेराना और आज मेरे साथ मौजूद हैं तारिक शेख साहब, जिन्होंने 200 से ज़्यादा डम्मी कैरेक्टर किए और हर कैरेक्टर को वो इस तरह निभाते हैं कि जैसे वो कैरेक्टर उन्हीं के लिए बना है। और आज हम तारिक शेख साहब से तो बात करेंगे, फिलहाल हम शेख रशीद साहब से बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। देखें जी, वालेकुम सलाम। आप आइए, रोज़ा है, मैं आपको कुछ खिला नहीं सकता क्योंकि आपको पता है शेख ने कभी घर से भी नहीं खाया जी, हमेशा ढाबों से खाया है, फट्टों से खाया है, घर से जब खाया आराम खाया है। लेकिन क्या करूं, आज आप आ गई हैं, रोज़ा है, वरना मैं आपके लिए ज़रूर कुछ मंगवाता। वो शेख साहब हैं, ऊपर से रोज़ा अल्लाह पाक ने साथ दे दिया, वैसे ऐसी बात नहीं थी खाने पीने। खुदा अपने बंदों का साथ देता है जी, और शेख के बारे में अल्लाह को पता है कि शेख कैसा है। और सुनाए, आप ठीक है जी? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं शेख साहब, आप तारिक शेख साहब भी हैं और शेख रशीद साहब भी हैं, तो पहले तारिक शेख से बात करते हैं कि आपने ये कब से शुरू किया डमी कैरेक्टर्स? देखिए जी, मैं डमी तो मैंने लाहौर में आके शुरू की। इससे पहले मैं अपने गांव में था, स्कूल में पढ़ता था। तो स्कूल टाइम से ही मुझे शौक़ था जी ये काम करने का। तो बच्चों के साथ मैं कौमी तराना भी पढ़ता था। उसके बाद मैं नकलें करता था जी। मुझे कभी डॉगी मिल गया, मैंने उसकी नकल की, डंकी मिल गया, उसकी नकल की। जाते हुए लोगों को छेड़ता। हमारे साथ कुम्हारों का घर था जी, वहाँ पे अक्सर मैं उनके डंकीज़ को छेड़ आता था जाके। वो आके मेरे घर में मेरे बाप को शिकायत लगाते थे कि आपका बेटा हमारे खोतों को भी छेड़ देता है। तो वह मैं करीब से गुजरता था, गुजरते ही मैंने उनके जैसा मुंह बनाना शुरू हो जाना, तो वो सारे बोल पड़ते थे। तो इस तरह मुझे शौक़ हुआ जी बचपन से जानवरों का। कभी डॉगी छोटा सा देखा तो ये इस तरीके के करते करते मेरी घर में इज्जत नहीं थी जी, साफ बात है। वो ऐसे काम करो तो होती भी नहीं। नहीं, ऐसे नहीं। मसला ये था कि जी घर में ज़्यादा बहन भाई थे और मैं दरमियान में था, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, कोई नहीं पूछता था। तो मैंने कहा मुझे कोई नहीं पूछता, आवाम पूछेगी। तो मैं लोगों के पास जाता, शरारतें करता। मैं गली में जाते आवाज़ लगा देता था, गरम आंडे। लोग मुझे रात को निकल के कहते थे किधर गया आंडे वाला, या सुबह सुबह उठा वैसे ही आवाज़ लगा दी, झाड़ू वाला भाई, मंजिड़ वालो। तो मुझे ये जो शौक़ था जी, इस शौक़ ने मुझे आगे तक साथ दिया मेरा। और मैं फिर जब लाहौर आ गया जी, लाहौर आके मैंने सबसे पहले ज़ियाउल हक़ साहब की पैरोडी की। उसके बाद मुझे जियो पे काम मिल गया, हम सब उम्मीद से हैं। सबसे पहला मेरा इंज़माम मुल्क का रोल था। इंज़माम बनने के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है, अब तक 200 से ज़्यादा लोगों के करैक्टर कर चुका हूँ जी। और अब घर में इज्जत है जी माशाल्लाह। अब तो लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी देखें सरदार दा मुंडा की बन गया। सब कहते हैं जी शेख साहब ने कमाल कर दिया है। अब तो शहर में जाता हूँ, लोग हाथों में उठाते हैं। घर भी इज़्ज़त है, घर के बाहर भी इज़्ज़त है जी। बस इज्जत और ज़िल्लत जो है रब की ज़ात देती है। और शेख साहब ये बताएं कि आप जेल में थे। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा माहौल था जी। जेल क्या ससुराल था। बड़ी वहाँ पे मेरी छितर परेड होती थी। मेरा मतलब कहने क्या है जी, सुबह भी चपली कबाब और शाम को भी चपली कबाब। फिर मेरे पर तरस आया जी, मुझे उन्होंने मक्का भेज दिया। यकीन करें मैं मक्का गया हूँ, मैंने उम्रा किया है। वहाँ जब मैं पत्थर मारने गया हूँ शैतान को, लोग शैतान को पत्थर मार रहे थे, कुछ मुझे भी मार रहे थे। मैंने कहा मैंने क्या किया है, मुझे पत्थर क्यों मार रहे हैं? कहते हैं जी आप भी शैतान के भाई हैं। आपने कभी सियासत में किसी का साथ नहीं दिया, इनडायरेक्टली आपने सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट किया और बाद में कह दिया नहीं जी मेरी तो अपनी पार्टी है। आपको किसने कहा जी मैंने सपोर्ट नहीं किया? देखें, मियाँ साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार था, आपको पता है। मैं मियाँ साहब के साथ भी रहा हूँ, मैं मुशर्रफ के साथ भी रहा हूँ। मैं तो वो बंदा हूँ जी जेड़ा जिते ओदे नाल। आपको पता है मैंने हर पार्टी में रहा हूँ, लेकिन खान के साथ मेरी सच्ची मोहब्बत है जी। मैंने कहा जी खान साहब दुनिया इधर से उधर हो जाए, सोच लें दोबारा कैदी नंबर 804 के साथ वाला कमरा मिल जाना है आपको। देखिए मैं तो कहता हूँ जी कैदी नंबर 804 जो है वो ईद पे बाहर होगा इंशाल्लाह आवाम के देखें खान जो है वो कौम की आवाज़ है और उन्हें बाहर आना है। और शेख ने मरते दम तक उसका साथ देना है जी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ कर दें, शेख ने साथ नहीं छोड़ना जी। शेख साहब आपने शादी क्यों नहीं की? देखें हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए, लेकिन बिलो रानी नहीं मान रही। मैंने जरदारी साहब को कहा इसके हाथ पीले कर दो, वो कहते हैं जी इसका पता ही नहीं है जी इसकी बारात आएगी या जाएगी।
आपको बिलो रानी पसंद है? देखिए जी, मैंने कहा है ख्वाहिश तो ऐसी है, लेकिन अब क्या करें। शेख साहब जो हैं एकदम से गायब हो गए खान साहब की बात करते करते, तो कोई मसला नहीं, तारिक शेख साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कौन कौन से किरदार अदा किए। सर मुझे बताएं कौन सा फेमस किरदार है शेख रशीद के अलावा? देखिए, जो मुझे शोहरत ज़्यादा मिली है वो मेरा इसहाक डार था। इसहाक डार के बाद फिर जो मैंने शीरी मज़ारी किया, शीरी मज़ारी में मुझे इतना मज़ा आया कि मैं एक बार एक शो में था तो जुगन काज़म वहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने समझा कि वाकई असल शीरी मज़ारी खड़ी है। उन्होंने आके मेरे साथ हक किया और कहती आपकी कैसी हैं। जब मैं बोला ना मैं ठीक हो गई, कहती है तो बंदा है, भागी। और यकीन करें वो वाक़या मैं नहीं भूलता। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम रोड पर शूट कर रहे होते थे तो कॉलेज की लड़कियाँ आके तस्वीरें उतारती थी, लेकिन जिस वक्त पता चलता था कि ये तो बंदा है तो भाग जाती थी। तो इसका बड़ा मज़ा, उनका अंदाज़ बड़ा अच्छे थे। देखिए मैंने खान साहब को बड़ा कहा, खान साहब मैंने आपका कितना साथ दिया है, मैं अपने बाल रंगीन करके आती हूँ। मुझे लोगों ने पूछा है कि आप बाल क्यों रंगीन करती हैं। मैंने कहा मेरा कद छोटा है ताकि दूर से कैमरामैन को पता चल जाए कि शीरी आपी वहाँ खड़ी हैं। अभी मैंने उनसे कहा खान साहब मेरी इतनी खिदमत हैं, कम से कम आप मुझे टिकट ही दे दें। तो पता क्या किया, खान साहब ने मुझे फैसल मूवर का टिकट दे दिया कि जाओ भावलपुर चली जाओ। कितने अफसोस की बात है। तो ये बड़ा अच्छा था। फिर राना सनाउल्लाह साहब, वो जो है मैंने जो है वो जो पिंडी का शतान है उसके बारे में जो है जो बात की थी कि मैंने इस बंदे को जो है अपनी मूँछों के साथ पकड़ के बांधना जो है, मैंने उनसे कहा कि आपने जो है मुझ पे जो है इतना बड़ा मुकदमा चलाया कि मैं मुझ पे 70 किलो हीरोइन डाल दी। हालांकि कसम ले ली मैं आज तक स्टूडियो नहीं गया, मैंने कोई हीरोइन देखी नहीं है, उन्होंने मुझे 70 किलो हीरोइन के केस में फंसा दिया। तो मैं जो है इनको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस मुझे ये भी है कि खान ने मुझे फैसलाबाद से हरवा दिया है, मैं अपने घर से हार गया हूँ, अब मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तो इसी तरह मौलाना फजल रहमान थे। हज़रात गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में हमने खान साहब को जफ्फा डाल लिया है। पहले वो हमको डीजल करते थे, अब वो हमें मौलवी हलवा कहते हैं। मैं जब भी जाता हूँ मेरे लिए देसी घी का बादाम और खोए वाला हलवा क्यों तैयार करते हैं। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के नाम पे इसमें डीजल नहीं डालना। तो 73 के आइन के तनाजुर में हमारी दोस्ती पक्की हो गई है। तो इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब थे। वो जो है कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, ये वो जो है ट्रैक्टर ट्राली जो है, मैंने इनके बारे में वो जो है तो ये इस तरह के चलते रहते थे। अक्सर मुश्किल नहीं होती आपको किसी की वॉइस को? कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ही मुंह दिया है, बड़ा सारा मुंह है, साथ ही गला है, और इस गले को यूज़ कैसे करना है ये अल्लाह ताला ने मेरे में कुदरत रखी है। कि आपने एक बहुत ही अहम चीज़ सुनी होगी कि अक्सर एक मैसेज आता था या फ़ोन आता था, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा बोल रही हूँ, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मुझे थोड़ा सा बैलेंस करवा दें, मैं मर जाऊँगी प्लीज़। तो ये मैं लड़की बन के अक्सर लोगों से जो है मैं बैलेंस भी कराता रहा हूँ। और हमारे पाकिस्तान का माशरा ऐसा है कि लड़की की आवाज़ सुनते, मैं एक बैंक में ना बिल भरने गया, लाइन लगी हुई थी और मर्दों की लाइन, और वो जो बिल ले रहा है वो देख ही नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद मुझे शरारत सूझी, मैंने कहा सुनिए, वो कहता हाँ जी, एकदम यानी कि लड़की की आवाज़ सुनते उसने खिड़की से सर बाहर निकाल लिया। यानी कि लड़कियों की वो इतनी इज़्ज़त होती है, वो उनको मतलब देखते हैं, लेकिन मर्दों की तरफ नहीं देखा जाता। तो अक्सर मैंने काम अपने फ़ायदे उठाए हैं, फ़ोन पे लड़की बन के उठाए हैं। अच्छा, आपकी शक्ल ना थोड़ी थोड़ी मुझे जरदारी साहब से मिलती हुई लग रही है, उनकी डम्मी नहीं की कभी? जी, वो आपको तस्वीर नज़र आ रही है सामने। बड़े भाई, हमने कौम से वायदा किया था कि हम कौम को खपाएंगे। मैंने कहा था पाकिस्तान खपे खपे खपे, पूरी कौम खप गई है। तो वो चलता रहता है। तो इसके साथ मैं आपको सुनाऊं कि मुझे कहते हैं कि शेख साहब आप फिल्म इंडस्ट्री चौंके बहरान का शिकार है, ड्रामा इंडस्ट्री सारी कराची शिफ्ट हो गई है, तो फनकार भूखे मर रहे हैं कि मैं नहीं भूखा मर सकता, क्योंकि मैंने एक नुस्खा बनाया हुआ है, वो मैं बसों में बेचता हूँ, उसके बेचने का अंदाज़ किया, वो मैं सुनाऊंगा आपको और इंशाल्लाह वो आपको पसंद आएगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बस पे चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद उनका क्या अंदाज़ होता है। लो जी मेहरबान कदरदान, चंद मिनट बयान, 1 मिनट ध्यान, मेरी गलन करना यकीन, न मैं डॉक्टर न मैं हकीम, न बेचेंगा न वलजीन न बेचेंगा स्प्रीन। लो जी कहते ने कि खंग खंग के थुक ते रेशे दे ढेरां दे ढेर ला दिते, ना आप सौंदा ना दूसरे सुन दिंदा, सारी रात टीचू टीचू करदे लंघ जांदी गोली, मेरी गोल गोल तकली वट्टा है नहीं कोल, गोली मेरी खंग दी ते वड्डा ना मंगदी। लो जी शहर दी सड़कां चार ने ते लंघण नूं रस्ता इक्को ही है, किताबां वखरो वखरियां ने बनदा बस्ता इक्को ही है, इस बाग च फुल हज़ारां ने गुलदस्ता बनदा इक्को ही है। लो जी दान दाड़ दी कदर करोगे, हर चीज़ मज़े से खाओगे, टूट गए अनमोल मोती फिर कहाँ से लाओगे। लो जी की लुहार की तरहान की अराइन की अवान की कराची मल्तान की लाहौरी को चवान गुजराती मर्तबान लैल फूर दे किसान, खुश होके मर जाने किराए दी दुकान है, किराए दे मकान है, नफा नुकसान है, तेरी आन बान यानी पोले इंसान, मंगे हर इंसान रोटी
कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान को वक्त दे दौरान ना तू हो परेशान आखिर जाना कब्रस्तान कोटा चमन ते हैरान चौकीदार दार बान जानदार ते हवान ने एक बातें शैतान ने दर मेहमान ताल मात्रे दा मान तेनू टक्करे दा मान मैनू शहरी दा मान तू औकात ते पछाण मैनू लगना शैतान दो अल्लड़े जवान एक दूसरे नू टान चाको छुरी कर पाने गोली चल जान फिर हुंदा ही चलान सिर्फ जेल में जान रोटी दाल नाल खान फिर वटते ने मान रावल पिंडी दे पठान की जमीन आसमान पीली पत्ती वाला पान कोका कोला ते शज़ाम दा तेरा निगवान लो जी तेरे उत्ते रहरू गए दुखां दे विच पैपू गए अपनी जान तो बड़े सदमे जिंद अपनी ते सहसू गए तेरे दिल विच बहंदे बहंदे अपनी जोड़ी बह भी गए काटा ही काटा केड़े कमी पैपू गए लो जी की चन की सितारे की पहाड़ों के नजारे की महल की मीनारे की जोगियां ने पढ़ की रंडवे कमारे की पजामे की गरारे शाला बाग दे पवारे पैसे देवी ना उधारे पैसे लवी ना उधारे तक्के मारते ने सारे जेड़े लामदे लारे छड़ जामदे ने सारे शादी शुदा ते कवारे टाल लकड़ी तैयारे करी किशमिश हुआरे मैनू करना इशारे तेरी मां वज हमारी मिली नहर दे किनारे हम है जो तुम्हारे जिले मोड़ डयारे लो जी के मेहनत की मिसाल की माइयों और लाल की कवाल सुरताल की औलाद की ख्याल की हराम के लाल की सोनी माईवाल ही रानी दे कमाल कट बिजली तू बाल यानी थोड़ा इस्तेमाल ना तू कर हड़ताल में जगावे दे दलाल रब देंदा है दाल नाल चौक ते सियाल ये नीलो कमाल की कसूर साहिवाल सकरोड़ी खाने वाल लो जी की तोबी की हजाम की गर्म हमाम की पान ते कमाम की बेबी ये गुलाम धन दौलत और नाम ये रंग भरे जंग ये खास और आम परिचेरा गुलफाम खंग तापते आराम चार चटनी ते जाम अज सुन दी अवाम मैं तो कहना शरेआम मेरा सब नू सलाम लो जी भाईजान तुहाडे वास्ते लेके अख फोड़ सुरमा ते दंद तोड़ मंजन आया जी बिस्मिल्लाह जी बस यही काम करें आप बाकी सारे काम छोड़ दें आपने सुनी तारिक शेख की बातें उनके पास ये खुदा का दिया हुआ तोहफा है कि वो किसी की भी डमी कैरेक्टर में जाके और अच्छा सा एक कैरेक्टर बन जाते हैं और लोगों को हंसाते हैं लोगों को हंसाना ही फ़न है यही ज़िंदगी है कि मुस्कुराएं और खुशियाँ बांटें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।